गुड मॉर्निंग बेटा। हिंदी ग्रामर में हम संधि कर रहे हैं। हमने इसके 4 पॉइंट तक कर लिया है, यण संधि तक। आज का हमारा 5th है अयादी संधि, यानी कि संधि हमारे 9 to 12 में सभी क्लासेस के अंदर आती हैं। यानी कि स्वर संधि के जो 5 भेद बताए गए थे हमें, कि गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, और 5वां था हमारा अयादी संधि। तो हम अयादी संधि कर रहे हैं। तो अयादी संधि में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं कि अयादी संधि कहते किसे। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए अयादी संधि किसे कहते हैं। कि ए आई अयादी संधि, यानी कि ए आई ओ आउ के बाद ओ या आउ के बाद आउ के बाद ए आई ओ आउ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, तो उसमें जैसे ये ए है हमारी बताई गई थी ए, ये ए किस में परिवर्तित हो जाएगी। ए को तो हम किस में परिवर्तित कर देंगे, ए को आई किस में कर देंगे, ए को हम के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये हमारी ए किस में हो जाएगी, बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी आई में। ये और यदि तथा आई किस में परिवर्तित हो जाएगी, हमारी आई में। और यदि इसके बाद में ओ हो, ओ हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, यदि हमारा ओ है तो ये किस में हो जाएगा, आउ में। और यदि हमारा आउ है, ये किस में परिवर्तित आ जाएगा, कोई भी अगर हमारा भिन्न स्वर है तो वो हमारा आउ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अयादी संधि। उसे हम अयादी संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। यदि अयादी संधि की परिभाषा तो आपने लिखनी है कि ए आई ओ आउ, इनके बाद में यदि हमारा कोई भी भिन्न स्वर है तो हमारा ए का आई का आई, ओ का आउ का आवे हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, जैसे हमने बताए हैं इसके नियम, कि ए के बाद हमारा स्वर है ए मिलता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, के बाद हमारा स्वर आ गया ए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा आई में हो जाता है। यदि आई के बाद में फिर हमारे ई आते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, हमारी आई। यदि आती इस ए, यानी कि यदि हमारी आती है आई, इसके बाद में यदि आती है बड़ी ई, ये क्या थी हमारी छोटी ई, अगर बड़ी ई आती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये हमारी यानी कि छोटे ई है तो ये किस में हो जाएगी, यानी कि बड़े ई आई में हो जाएगी। यदि ओ के बाद में हमारा ए आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा आउ में। यदि ओ के बाद हमारे छोटे ई आती हैं तो वो किस में, अवी में। यदि इसमें ही यानी करते हैं हम, यदि ओ इसके बाद में यदि फिर हमारी बड़ी ई आती है तो वो किस में हो जाएगी, अवी, वो हमारे किस में हो जाएगी, अवी में हो जाएगी। और ए ये क्या थी, आई के बाद में यदि हमारा ये स्वर आता आई में, अगर ए के बाद में हमारा स्वर ए आ गया है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा आई में हो जाएगा। इनके बाद में हमारे हलंत लगेंगे आई में। फिर आता आउ के बाद में ए, यानी कि ओ के बाद में ए आता है तो किस में, आउ में हो जाता है। और यदि यानी कि अब इसमें भी हमारा हलंत लगेगा, आउ के बाद में यदि ए आता है तो वो किस में हो जाता है, आउ में परिवर्तित हो जाता है।
फिर आगे यदि ओ के बाद में हमारी ई आती है, ये था ओ के बाद में न्याय है, ये औ औ के बाद में हमारी ई आती है तो वो किस में हो जाएगी, आवी में। अगर इसके बाद में यानी कि औ ये छोटी यहाँ पे हमारी आती है बड़े ई, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि आवी, आवी में हो जाएगी। यदि ओ के बाद में हमारा छोटा ओ आता है तो ये किस में हो जाएगा, औ। यदि इसमें आते हैं कि औ के बाद में बड़ा ऊ हो तो ये किस में हो जाएगा, यानी कि आ ऊ, किस में हो जाएगा, ये आउ, इसमें परिवर्तित हो गए हैं हमारा। ये हमारी अयादी जो संधि होती है उस अयादी संधि की पहचान है। जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं। अब हमने इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ही इसके एग्जाम्पल देके हम बताते हैं कैसे। इसमें हमने दे दिया फर्स्ट ने प्लस में अन, यानी कि ए। वैसे तो हम ये कि हमारी यानी कि ए है, यानी कि क्या है, ये हमारी ए, लेकिन हम जब लिखते हैं ए की ऐसे लिखा जाता है, वैसे ये ए के बाद में हमारा ए आया है। अब हमें ये देखो, ये किस में बताया था, ए प्लस में अगर हमारा ए आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आई। अब ये हमारा आई में परिवर्तित होता है, यानी कि नयन, क्या बन जाएगा, ये नयन, क्या हो गया, ये नयन। क्योंकि हम उच्चारण जब करेंगे यानी कि ये ए और ये ए मिलकर किस में आ गया है, ये में परिवर्तित होगा। जब हम इसको बोलेंगे तो क्या इस ए के अंदर ही हमारा क्या आ जाएगा, ए, नयो, नयन। ठीक है, अगला है जैसे सई प्लस में एन। फिर हमने बताया था ए प्लस में ए आता है तो वही फिर हमारा किस में परिवर्तित होता है, अब आप बताइए ए में होते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बोलूं क्या हो जाएगा, सयन, क्या हो जाएगा इसका, सयन। अब आगे है कई प्लस में इक, आई। अब हमने देखने हैं आई की मात्रा, हमारी आई है, इस आई के बाद में यानी कि ये क्या आई की मात्रा और प्लस में इक, यानी कि ये आई और इक किस में परिवर्तित हो जाते हैं, हमारी आई, आई में होते हैं। यदि हमारी यहाँ पे छोटे ई है तो हमारी ये बताया था ऐसे परिवर्तित, अगर बड़ी ई आती है तो ये यहाँ पे हमारी बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। अब इसमें देखूं क्या बन जाएगा, इसमें आई आना चाहिए, यानी कि क्या हो गया, ये कई प्लस में का इक, क्या बन जाएगा इसका, का इक, इक। आ गए आई, काई, का ई, यानी कि ये इसी के अंदर हमारा ए का उच्चारण आ गया, इक, का इक। अब आ गया आई प्लस में ए आया है, ये किस में परिवर्तित हो, यानी कि ए के बाद में अगर ए आता है, बताता है यदि ए के आई के बाद में ई आती है तो ये आई, अगर आई के बाद में ए आता है तो ये किस में हो जाएगा, आ ई में। अब आ गया आई के बाद में हमारा ए आ गया है तो इसका क्या बन जाएगा, नायक, आयक, क्या हो जाएगा, ये नायक, नायक, यानी कि आई में आया था। जब हम इसका बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो उसमें इसका किसका उच्चारण आ गया, आ ए। अब औ प्लस में ए आया है, अब हमने देखी कि औ और इसके बाद में अगर ए आता है तो वो किस में बताया गया था, आ ओ, किस में बताया गया था हमने, आओ में परिवर्तित होगा। वो आओ में कैसे परिवर्तित होगा, अब देखो तो इसका क्या बन जाएगा, ओ प्लस में ए आओ, तो क्या बन जाएगा इसका, पावन, क्या हो जाएगा इसका, पावन। अब हमने देखना है कि ओ प्लस में एन, वो ओ के बाद में यदि ए आता है तो वो हमने किस में बताया था, किस में परिवर्तित हो जाता है। अब हमने बताया था, देखो वो था हमारा ओ, यानी कि ओ इसमें क्या है, ओ के बाद में हमारा ए आता है तो वो हमने किस में बताया था, औ। तो अब इसमें क्या आ गया है, अब इसमें हमारा आ गया ओ, तो इसका क्या बन जाएगा, हमारा भवन, क्या हो जाएगा इसका, भवन। अब आ गया हमारा औ के बाद में यदि ए आता है तो हमने क्या बताया था, औ के बाद में ए आता तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अब देखो हमने यहाँ बताया था औ के बाद में यदि ए आता है तो वो किस में परिवर्तित हो, औ में परिवर्तित होगा। तो अब ये देखो औ के बाद में ए आता है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पावक, तो क्या हो जाएगा इसका, पावक। अब भो यानी कि औ के बाद में यदि ओ आता है तो वो किस में हो जाएगा, आऊ, यानी कि ओ के बाद में
ऊ आता है तो ये किस में हो जाएगा, आउ में परिवर्तित हो जाएगा। अब आउ में परिवर्तित हो जाएगा तो अब इसका क्या बनाएगी, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका भाऊ। अभी हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में हमारा क्या आ जाता है, भावुक। आ गया आउ का उच्चारण। अगर यहाँ पे हमारा बड़ा ऊ आता है, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे आता है कि भू प्लस में यदि छोटा ऊ है, अगर यहाँ पे हमारा बड़ा ऊ आता है तो उसमें यहाँ पे इसकी मात्रा हो जाएगी भाव, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, भाव हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा, शुद्ध शब्द हमारा ये। अगर कोई भी वर्ड के अंदर हमारा बड़ा ऊ आता है तो यहाँ पर ऊ की जगह क्या हो जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। गई प्लस में अक, यानी कि आई, ए की मात्रा आई और ए मिलकर हमने किस में बताई थी। अब देखो यहाँ पे हमने आई और ए मिलकर, ई मिलकर किस में बताए थे, आई और ए मिलकर किस में बताए थे, आ ई। आई और ई मिलकर तो आई में, और आई प्लस में ए मिलकर किस में बताए थे हमने, आई में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारा क्या है, ये गई प्लस में अक है, आई के बाद में ए आता, हमने बताया था किस में हो जाएगा, ये आई में, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, गाइक, 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 ठीक है। इसके बाद में हमारा हो, ओ प्लस में यदि छोटी ई आती है हमारी तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, अभी, हवी, अभी में किस में हो जाएगी, यानी कि अभी में बताई थी, छोटी ई आती बड़ी होती थी, बड़ी की मात्रा आ जाती, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, हवी से, क्या होगा ये, हवी से, ठीक है। ये हमारी जो अयादी संधि होती है उस अयादी संधि की हमने ये पहचान रखनी है, ठीक है। भी हमने ये देखना है कि इससे पहले ये पता चल गया हमारे, अगर आई के बाद में ए आता है तो वो किस में परिवर्तित होता है, ओ के बाद में ए आता है तो औ में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब जैसे ये बताता है कि हमने ये देखना है, नयन बोला है, अब हम इसका उच्चारण करेंगे, नयो, अयो, आया, आया भी, ए कैसे आया है, ये किसकी, हमारे ए की मात्रा है, ठीक है। ए प्लस में ये हमारा स्वर क्या है, ए है, ए के बाद में ए आता है तो वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है। जब हम ये याद कर लेंगे तो हमारी अयादी संधि अपने आप हो जाएगी, ठीक है। आज स्वर संधि के जो हमारे 5 वेद हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में कुछ हमने इन 5 संधियों के बाद अतिरिक्त कुछ 3 संधियां और भी हैं, वो इतनी प्रयोग नहीं की जाती, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कौन कौन सी होती है 3 संधियां। और इनके बाद में जैसे ये तो हमारी 5 संधियां थी, इसके अलग 3 संधियां और होती हैं, यानी कि जिनका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। जैसे एक होती है हमारी पररूप संधि, ठीक है, ये तो कई बार आ भी जाती हैं। एक होती है हमारी वन आगम संधि, एक होती है लघु भाव संधि, ठीक है। सबसे पहले हम देखें कि जो पररूप संधि होती है, इसे पररूप संधि कौन सी होती है, अगर आप भी जाते हैं तो इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी शब्दों में, हिंदी शब्दों में कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर ए आ के बाद, पर ए आ के बाद, यदि ए आ के बाद में, ए और आ इनके बाद में यदि ए आती है तो ये भी इनके बाद में हमारा क्या में, वो ए में ही परिवर्तित हो जाएगी। और यदि ए आ, ठीक है, इस ए और आ इनके बाद में यदि हमारा क्या आता है, ओ आता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो हमारा ओ में ही, ओ में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा किस में, ओ में ही परिवर्तित, परिवर्तित हो जाता है, ओ में ही परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम, यानी कि क्या, ये पररूप, उसे हम पररूप में संधि कहते हैं, उसे हम पररूप संधि कहते हैं। जैसे जैसे अब हमने ऊपर देखा, अब ऊपर हमने बताया था कि ए और आ के बाद में ए आती है, यानी कि जैसे लिख दिया हमने, ए के बाद में यदि ए आती है
ये किस में बताई थी हमें कि ये हमारे ए में ही परिवर्तित हो जाएगी, उसी के मेल में ही परिवर्तित हो जाएगी। यदि हमारा आ के बाद में ए आती है तो भी हमारे किस में हो जाएगी, ए में ही हो जाएगी। या फिर बताया था इनके बाद में यदि ओ आता है, किसके बाद में, ए के बाद में, यानी कि यहाँ ए के बाद हमारा ओ आता है तो ये किस में हो जाएगा, ये भी ओ में ही। या फिर आ के बाद ओ आता है तो ये भी किस में हो जाएगा, ओ में ही हो जाएगा। वो किसके अंदर होता है, यानी कि उसी का मेल ही उसी के मेल में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे आपको कि ए के बाद में, यानी कि जैसे मैंने लिख दिया ए सांप प्लस में एरा, ठीक है एरा। अब आप ये बताएं यहाँ पे ये क्या है, पे के अंदर हमारा ए का उच्चारण है, सांप ए, इस ए के बाद में ये क्या होता है, हमारा ए आता है तो वो किस में, ए में ही परिवर्तित हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे तब कैसे लिखा जाए, क्या बन जाएगा ये, सपीरा। क्या होगा ये, सपीरा। अब और एग्जाम्पल है जैसे हमारे आ के बाद में यदि हमने बताया था आ के बाद में यदि ए आती है, आ के बाद में जैसे यहाँ पे लिख दिया मामा प्लस में एरा, ठीक है। अब ये क्या था, आ के बाद में यदि ए आता वो भी हमारा ए में ही परिवर्तित है। ये क्या हमारी आ की मात्रा, इस आ की इसके बाद में ए आया है तो ये भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा ए में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, ममेरा, ठीक है। अब बताया था ए वाला, अब ए का देखते हैं हम, ए के बाद में क्या आता है हमारा, जैसे मैंने लिख दिया बिम, यानी कि बिम प्लस में मैंने लिख दिया, यानी कि ये क्या है ओम, ओस्ट, ओस्ट लिख दिया, ठीक है ओस्ट। अब ये है क्या, ए का उच्चारण है इसके अंदर, तो हमारा ए के बाद में ये ओ आ गया तो वो किस में बताया गया था, किस में परिवर्तित, ओ में ही परिवर्तित हो जाएगा। अब ओ में ये कैसे होगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, यानी कि बिम्बोस्ट ओ, क्या बन जाएगा इसका, बिम्बो ओस्ट। अब हमने बताया नहीं कि आ, यदि आ के बाद में ओ आता है, यानी कि लिख दिया आ अधर, अधर यानी कि अधर प्लस में मैंने लिख दिया ओस्ट, ओस्ट। अब इसका क्या बन जाएगा, अधर प्लस ओस्ट का अध्रु, किस में परिवर्तित होना है, ओ में, तो इसका क्या हो जाएगा, अध्रोष्ट, अध्रोष्ट हो गया ये दृष्ट, यानी कि ये हमारी पररूप संधि है। इसके बाद में जो भी हमारा स्वर आता है वो उसी के अंदर ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका और देखते हैं, जैसे एक और पॉइंट शुद्ध, यानी कि शुद्ध प्लस में मैंने लिख दिया ओदन, ओदन, तो इसका क्या बन जाएगा, शुद्धोधन, शुद्धो, शुद्ध ओ ओ धन, शुद्धोधन, ठीक है। ये क्या हमारी, ये हमारी पररूप संधि है। इसके बाद में हमने बताया था दूसरी कौन सी आ जाती है, हमारी वर्ण आगम संधि। अब हमारा सेकंड जैसे वर्ण आगम संधि, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताते हैं कि वर्ण आगम संधि कहते किसे हैं। जैसे कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में समास होते समय, समास होते समय प्रथम पद के, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्थित, अंतिम वर्ण में स्थित, में स्थित ए का आ
हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण आगम, उसे वर्ण आगम संधि कहते हैं, उसे वर्ण आगम संधि कहते हैं। जैसे यानी कि हम लिखते हैं जैसे लिख दिया फट प्लस में फट, हमने क्या कहा था, यानी कि शब्दों में क्या था, ए का क्या बन जाएगा, आ बनना है, यानी कि क्या होता था, समास के होते हुए, समास होते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद क्या हमारा, ये है फट, इसका अंतिम वर्ण क्या हमारा, टे है, अंतिम वर्ण हमारा टे होगा, इस हमारे अंतिम वर्ण का क्या बन जाएगा, हमारा आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आ इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसका क्या होना, फट, आ में परिवर्तित होना है, आ की मात्रा आ जाती है हमारी फटा फट, यानी कि हम इसको ऐसे दिन फटा फटा फट, ये क्या है, ये हमारा गलत है, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, अशुद्ध शब्द बन जाएगा, तो फटाफट हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब और एग्जाम्पल है जैसे विश्व, मैंने लिख दिया विश्व प्लस में मित्र, अब इसका अंतिम वर्ण क्या है हमारा, वह है, इस वह किस में परिवर्तित होना है, आ में ही होना है, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, क्या लिखोगे आप, विश्वा, क्या हो जाएगा, विश्वामित्र। अब जैसे लिख दिया थर्ड मुसल, मुसल प्लस में धार, मुसल प्लस में धार, अब हमने ये क्या है, ले, अंतिम पद तो ये है, इस लय का क्या बन जाएगा, हमारा आ में परिवर्तित होना है, या आ में परिवर्तित होना है, तो क्या बन जाएगा, मुसला, आ की हमारी ये मात्रा आ जाती है, तो इसका क्या बन जाएगा, मुसला थार। अगले हैं एक और देखना, जैसे धड़ प्लस में धड़, धड़ प्लस में धड़, अब ये क्या है, ये किस में परिवर्तित होना, आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धड़ा धड़, ठीक है, यानी कि वर्ण आगम निगम की हमारी है, हमारा जो अंतिम वर्ण होता है, प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो हमारा आ में परिवर्तित हो जाए। बताया कि समस्त पद लघु भाव संधि कहते किसे, यानी कि सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताते लघु भाव संधि कि समस्त पद बनाते समय, समस्त पद बनाते समय में आ को आ को किस में परिवर्तित करना, ए में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई, इसको किस में करना हमने, ऊ में करना है परिवर्तित, और ए को छोटी ई में, ए को छोटी ई में, तथा ओ को ऊ में बदला जाता है, ऊ में बदला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊ में बदला जाता है, उसे लघु भाव संधि कहते हैं, उसे लघु भाव संधि कहते हैं। जैसे अब हमने बता दिया कि आ को किस में परिवर्तित करना, ए में करना है, अगर बड़े ई हो तो वो छोटे ई में हो जाएगी, यदि बड़ा ऊ है तो वो किस में हो जाएगा, छोटे ऊ में ही परिवर्तित हो जाएगा। अब हमने लिख दिया कान प्लस कटा, आ को किस में करना है, ए में परिवर्तित करना है, ये हमारा क्या है, आ की मात्रा है, ये आ, ठीक है,
इस आ को, यानी कि इसमें बताते कि समस्त पद बनाते इसमें पूरे का हमारा जब क्या बन जाएगा, पूरे समस्त पद बनाते इसमें इस आ का क्या हो जाएगा, हमारा ए में परिवर्तित हो जाएगा। समस्त पद बन जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि कन, पूरा बोलेंगे जब कन कटा, कन कटा, यानी कि ये जो आ होता है ये किस में हो गया, हमारा ए में परिवर्तित हो गया। अब आ गया बड़ी ई, इसको किस में परिवर्तित करना है, छोटी है, यानी कि ये हमारा समस्त पद है, इस समस्त पद को बनाएंगे, ये हमारे क्या है, ये बड़ी ई है, इस बड़ी ई को किस में परिवर्तित करना है, हमें छोटे ई में परिवर्तित करना है। तो छोटे ई में करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, भिखारी, भिखा। अब आगे बड़ा ऊ, इस बड़े ऊ के किस में परिवर्तित करना, छोटे ऊ में करना है, ये क्या हमारा बड़ा ऊ है, इस बड़े ऊ के क्या करना है, छोटे ऊ में परिवर्तित करना है। तो क्या बन जाएगा इसका, दूते हाँ, क्या होगा ये, दूते। अब आगे बता दिया इसने, ए है जो, इस ए को किस में करना, हमारे छोटे ई में परिवर्तित करना है। अब छोटे ई में कैसे करेंगे, ये क्या हमारा खेल, ये ए है, इस ए को किस में करना, ई में करना है। अब ई में कैसे परिवर्तित करेंगे, है कौन सी, छोटी ई है, तो छोटी इसके ये नहीं थी, इसको ये ए की छोटी की मात्रा माँ कैसे लगाते हैं, ऐसे। अब आ खिला, ये आ है, ये आ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, यहाँ पे ये हमने आ की मात्रा लगा दी है, क्या बन जाएगा इसका, खिला रे। ठीक है। अब इसने बताया कि हमारा जो ओ है वो किस में हो जाएगा, ऊ में हो जाएगा। अब देखना है कि 2 प्लस में गुना, ये क्या हमारी ओ की मात्रा है, ये क्या हमारा छोटा ऊ है, इस ओ को हमने किस में बदलना है, ऊ में बदलना है। तो ऊ में कैसे बदलेंगे हम, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, दुगना, छोटा ऊ की मात्रा कैसे आएगी, दुगुना, दुगना बन गया ऐसे दुगना। फिर बताया कि आ प्लस में 2, फिर इस ओ को भी, यानी कि ये जो हमारा ओ है इसको किस में परिवर्तित, छोटा ऊ में आएगा। तो इसका छोटा ऊ कैसे बन जाएगा, यानी कि घ, इस ओ को छोटा ऊ में परिवर्तित करना है, और ये हमारा गुड़, आगे दो, क्या बन जाएगा ये, घोड़े दो। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही हम कि जो हमारा समस्त पद है, ठीक है, इस समस्त पद को जब हम बनाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारे ये बताया गया था, कन फटा, खिलाड़ी, भिखारी, दुहुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, समस्त पद हैं। और इन समस्त पद को हम कैसे परिवर्तित करना है वो हमने बता दिया। कुछ इसमें एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे इसमें आ गया लुट प्लस में एरा, ठीक है, यानी कि ये एरा, इसका अकेला ऐसे भी हो सकता है कि लुटेरा इकट्ठा जब हम बनाएंगे, इसका समस्त पद कैसे बनाएंगे, लुट प्लस एरा है, इसका हमने क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है, तो इसका समस्त पद कैसे बनेगा, यानी कि लुटेरा। कुछ हमारे ऐसे भी आ सकते हैं समस्त पद आने, जैसे देख, अगला है जैसे इसमें आ गया देख प्लस में आई, ठीक है। अब हम इसका समस्त पद बताएंगे, पूरे का जब हम जोड़ते हैं इसका समस्त पद हमारा क्या बन जाएगा, दिखाई, क्या बन जाएगा इसका, दी खाई, ठीक है। कुछ हमारे जो समस्त पद होते हैं वो हमारे इस तरह से भी बनते हैं, जैसे लिख दिया मोटा प्लस में आपा, ये तो क्या कर रखा है हमने, संधि विच्छेद कर रखा है, ठीक है। और जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि मोटा पा, ये जो आ की मात्रा होती है ये आ की मात्रा इसमें ही परिवर्तित हो जाती है। और जैसे मीठा प्लस में आई, हमने लिख दिया मीठा, मीठा प्लस में आई, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है इसका, मिठाई। अब मीठा, मीठा तो हमने ऐसे लिख दिया है, लेकिन हमारा जो शुद्ध शब्द होता है हम उसको कैसे बनेंगे, मीठा, यानी कि ये तो नहीं बनता, ये जो आ की मात्रा इसमें परिवर्तित हो जाएगी कि हमने ऐसे लिख दिया जैसे मिठाई, ये क्या हो जाएगा हमारा अशुद्ध शब्द, यानी कि गलत हो जाता है, ठीक है। आगे जैसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि काला प्लस में नहीं, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा कल, हाँ, क्या बन गया इसका कल।
तो हमने ये बताया था यानी कि हमारे जो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, ठीक है, ये हमारी क्या होती है लघु भाव संधि। कि किसको कैसे परिवर्तित करना है, बड़ी हो तो छोटी में, छोटा बड़ा हो तो छोटे ऊ में, और ए को ई में, ओ को उ में परिवर्तित करना है। यदि हमारी यानी कि 5 संधियाँ थी, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं थे अयादी संधि, वहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ये थी हमारी अयादी संधि, यानी कि स्वर संधि के जो हमारे 5 भेद होते हैं वो 5 भेद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके जो नियम होते हैं, पहचान होती है, सबसे पहले हमें अच्छी प्रकार से ये याद करनी है, फिर हम इसके जो एग्जाम्पल अच्छी प्रकार से कर सकते हैं कि हमारी अयादी संधि कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने ये एग्जाम्पल देके बताया था। इसके बाद में 3 संधियाँ और जो बताई गई थी, यानी कि पररूप जो संधि होती है वो कैसे परिवर्तित होती हैं, और यानी कि ए के बाद में ए आती तो ए में ही, आ के बाद में ए आती तो भी ए में, ओ आता है तो किस में, ओ में, आ आता है तो औ में। ये हमारी किस में बताई गई थी, कौन सी संधि होती है हमारी पररूप संधि। और ये हमारी बताई थी सेकंड जो वर्ण आगम संधि होती हैं वो कैसे परिवर्तित होते हैं, ये लघु भाव संधि भी करवाया था। तो आज का हमारा टॉपिक है यानी कि ये हमारे यानी कि वर्ण जो संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद और तीनों संधियाँ ये हमारे क्या नीचे राइट प्लस लर्न। आज का हमारा काम किससे है।